तो उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसे। यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6, मतलब 6 नंबर के क्वेश्चन को जैसे हमने सिंप्लीफाई किया है सेम उसी तरीके से टू चेक इफ द पॉइंट्स आर -5 -1, बी पॉइंट गिवन है -2 -5 एंड सी पॉइंट गिवन है 4 -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ द सेट ऑन द पॉइंट एंड चेक योर आंसर्स। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में सेम चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे हमने स्ट्रेट लाइन के लिए चेक किया कि 3 पॉइंट गिवन है वो स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, तो उसके लिए हमको पता है कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए। मान लेते हैं ये 3 है हमारे पॉइंट, ये पॉइंट है हमारा आर, ये पॉइंट है बी एंड ये पॉइंट है सी। अगर तीनों स्ट्रेट लाइन में अगर हमको कंसिडर करने हैं तो किसी भी दो पॉइंट का सम यानी कि आर बी प्लस बी सी वो किसके इक्वल होना चाहिए, पूरी लाइन आर सी के इक्वल अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। ऐसा नहीं है कि ये वाली ही फॉर्मूला अप्लाई हो सकती है। क्यों ऐसा, क्योंकि सी जो है वो भी मिडल में हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में होने के लिए कंडीशन कौन सी है कि किसी भी दो लाइन का सम तीसरी लाइन के इक्वल आना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में है। तो उसके लिए हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, आर बी। अभी यहाँ पे अगर हमको आर बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आर कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है -5 -1 एंड बी कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है -5 सॉरी -2 एंड -5। हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं आर बी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला कौन सी है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। यहाँ पे x1 क्या होता है, y1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y2 क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट r के जो कोऑर्डिनेट है वो ले लेते हैं x1 y1, इसको हम ले लेते हैं x2 y2। उल्टा आप लो तो भी आंसर क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, x2 माइनस x1, x2 की जगह पे क्या है -2 माइनस x1 की जगह पे आएगा -5, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस हो जाएगा +5 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे है -5 माइनस y1 की जगह पे है -1, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस होगा +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे 5 -2 क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर होगा 9 प्लस -5 + 1 होगा -4, -4 का स्क्वायर होगा 16। इसका आंसर मिलेगा √25 यानी कि आंसर होगा हमारा 5। सो यहाँ पे R टू B का जो डिस्टेंस है वो क्या मिला, 5 मिला। उसी तरीके से B टू C का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे B पॉइंट जो है वो हमारा है -2 -5 एंड C पॉइंट जो है वो है 4 -12। अभी सेम फॉर्मूला BC दैट इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x2 की जगह पे क्या आएगा 4 माइनस x1 की जगह पे है -2, माइनस माइनस हो जाएगा +2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे है -12 माइनस y1 की जगह पे है -5, माइनस माइनस होगा +5 उसका स्क्वायर। सो अंडर रूट में 4 + 2 होगा 6, 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस यहाँ पे -12 + 5 होगा -7, -7 का स्क्वायर क्या होगा 49। इसका अगर हम सम करें तो यहाँ पे ये 6 ऐड करेंगे तो होगा 55, 55 + 30 यानी कि होगा 85, यानी कि आंसर होगा अंडर रूट 85। सो बी टू सी का जो डिस्टेंस है वो हमको क्या मिला, √85 मिला। उसके बाद पूरा डिस्टेंस आर टू सी का, तो आर पॉइंट है हमारा -5 -1 एंड सी पॉइंट है
4 माइनस 12। यहाँ पे R2C का डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं अगेन। RC इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ओके, x2 माइनस x1, x2 की जगह पे है 4 माइनस x1 की जगह पे है -5, माइनस माइनस हो जाएगा +5 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह पे है -12 माइनस y1 की जगह पे है -1, माइनस माइनस हो जाएगा +1 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 + 5 होगा 9, 9 का स्क्वायर होगा 81 प्लस -12 + 1 होगा -11, -11 का स्क्वायर होगा 11 का स्क्वायर होता है 121। इन दोनों का अगर हम एडिशन करें तो ये होगा आंसर अंडर रूट 202। सो ये पूरा जो है वो क्या मिला 202। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी भी दो साइड का एडिशन करने पर हमको तीसरी साइड के इक्वल नहीं मिलता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो पॉइंट है आर बी एंड सी वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हियर आर बी एंड सी इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। एंड उसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्या है, नाउ प्लॉट द बोथ द सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 तीनों के तीनों जो पॉइंट है टोटल 6 पॉइंट वो हमको ग्राफ पे प्लॉट करने हैं एंड चेक करना है कि हमने जो आंसर चेक किया है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या मिला था हमको कि स्ट्रेट लाइन थी, तो ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, मतलब हमारा आंसर सही है वो चेक करना है। सेम उसी तरीके से ये 3 पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट करना है एंड स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी ये चीज चेक करनी है।